नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। पहली खबर, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा शहर के हरमो स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग को सरासर गलत ठहराते हुए 52% आरक्षण की मांग की है। साथ ही 27% की आरक्षण की मांग कर रहे संगठन को राजनीति बंद करने की सलाह दे डाली। झारखंड के कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन संविधान से परे जाकर वो हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) में स्पष्ट है कि जनसंख्या अनुपात में आरक्षण का प्रावधान हो पिछड़े समाज को। तो आखिर क्यों ये लोग 27% की मांग कर रहे हैं? उसमें 3 गो संपादक लाइव थे, हम लाइव में थे, मधुसी पटना में वो लाइव थे। शुभम फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शुभम, आरक्षण की मांग को लेकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या इनकी मांगे थी आज के दिन और क्या बोला गया? देखिए सागर, बिल्कुल लगातार ये मांगे ना, कम से कम कह सकते हैं कि जो पिछले सरकार थी उस समय भी ये मांगे थी और अभी मौजूदा हेमंत सरकार में भी यह मांगे बरकरार है। इनकी मांगे कि अगर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की बात करें तो इनकी मांगे है कि जो भी पिछले वर्ग के जाति उन्हें 52% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो भी रांची में और कुछ समुदाय की पार्टी चाहे और कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, चाहे वो आजसू की बात कर ले, आजसू में भी आज बैठक हुई, उसमें भी एक निर्णय लिया गया था कि 27% आरक्षण जो कि पिछले वर्ग के लोग होते हैं उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन उनकी मांगों से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अब संतुष्ट नहीं है। उनका मांग है कि 52% आरक्षण उनको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात अगर बताते कि तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण की जो कह सकते हैं जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं आप लगातार जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है उस पर कहीं ना कहीं अब दाव पे लगा हुआ है कि किस तरीका से अब ओबीसी को 27% या 52% आरक्षण दिया जाए। ऐसी तमाम मांगे हैं। लेकिन शुभम, लगातार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, मांगे ही की जा रही है कि सरकार भी इसकर कुछ विचार कर रही है इस पर? विचार किया था लेकिन इस पर अभी कुछ ठोस निर्णय नहीं निकल के सामने आए हैं। लेकिन सरकार इस आश्वासन भी दिला रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि झारखंड में शुरू से ही पिछड़े वर्ग के लोग काफी ज्यादा तौर पे हैं, चाहे वो SC/ST की बात कर ले, चाहे वो ओबीसी मोर्चा की बात कर ले, ऐसे तमाम वर्ग हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार इस पर ठोस निर्णय लेगी। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ओबीसी मोर्चा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोकारो में बीसीसीएल पर विस्थापितों की अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए संघर्ष मोर्चा और झारखंड नवनिर्माण सेना ने संयुक्त रूप से बीएसएल के प्रशासनिक भवन के सामने आक्रोश वहां पर प्रकट किया। विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गुलाब चंद महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदर्शन में पारंपरिक हथियारों और बैनर पोस्टर के साथ एडीएम बिल्डिंग के सामने लोगों ने बीसीसीएल के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही जमीन वापस करने की मांग की गई। लोग आए हैं लाठी गोली खाने के लिए। बहुत दिन से विस्थापित 2009 अगस्त को यहाँ खाए थे, फिर आज आए हैं खाने के लिए। हम लोगों का डिमांड है कि जो सरप्लस जमीन है लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक, AK बसु रेवेन्यू सेक्रेटरी के 1979 के चिट्ठी के मुताबिक अतिक्रमण मुक्त करके हम लोगों को वापस करो। प्रशासनिक भवन के पास ये प्रदर्शन, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार ये प्रदर्शन बरकरार, क्योंकि बोकारो में बीसीसीएल पर विस्थापितों की संलिप्तता और अतिक्रमण का आरोप लगाया गया। संघर्ष मोर्चा और झारखंड नवनिर्माण सेना ने संयुक्त रूप से प्रशासनिक भवन के सामने आक्रोश प्रकट किया। हथियारों के साथ, पोस्टर के साथ, बैनर के साथ एडीएम बिल्डिंग के सामने लोगों ने बीसीसीएल के खिलाफ नारेबाजी की है।
विजय कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। विजय, जिस तरह से आज के दिन विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष वहां पर मौजूद दिखाई दिए, प्रदर्शन किया गया, क्या वजह इसके पीछे है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोकारो स्टील प्लांट को बनाने में अपनी जमीन दी है और लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं। विस्थापित की समस्या की अगर हम बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट को लेकर लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं और विभिन्न तरीके से ये लोग जो है प्रदर्शन करते हैं। आज भी विस्थापितों ने जो है बीएसएफ के प्रशासनिक भवन के समक्ष जो है पूरे एकदम हरवे हथियार के साथ जो उनकी एक परंपरा है उसके तहत वो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के बीच में जो है वहाँ पे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो है सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए थे। सुरक्षा कर्मियों से उनकी नोकझोंक भी हुई। मतलब कुल मिलाकर यह कह ले कि पूरी तरीके से ये जो प्रदर्शन है अपने नियोजन को लेकर है। उनका साफ तौर से कहना है कि बीएसएल प्लांट को बनाने में जब हमारे पूर्वजों ने जमीन दी है, अगर वो हमें नियोजन नहीं दे सकते, वो हमारी जमीन वापस कर दे, हम उसमें अपनी खेती करके हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। लेकिन बीएसएल की अगर बात करें तो बीएसएल का रवैया है लगातार आंदोलन पे आंदोलन होता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा खबरों के माध्यम से कि कुछ आश्रितों का भी आंदोलन चल रहा था बोकारो के नियोजन को लेकर। तो ये बीएसएल का जो है रवैया है, बीएसएल स्टील प्लांट के पास हमेशा विस्थापित कभी नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं तो कभी आश्रित जो है जिनके पिता प्लांट में काम करते वक्त किसी घटना में उनकी मृत्यु हो गई, उसके आश्रित वहां पर नियोजन करते हैं। लेकिन बस बीएसएल के अगर अधिकारियों की बात करें तो अपने कान में तेल डाल के चुपचाप से सोए रहते हैं। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। झारखंड के जमशेदपुर में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की मां जब थक हार कर सीएम के पास अपनी फरियाद सुनाने पहुंची तो वहां भी वो बिलख बिलख कर रोने लगी। सीएम ने स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता से कहा है कि अगर इस महिला का काम नहीं हुआ तो तुमको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता खिलखिलाकर हंस दिए। रोती हुई महिला के सामने उसकी मुसीबतों का माखौल उड़ने लगा। आप देखिए, खुद ही आप देखिए टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें और झारखंड में ये तस्वीरें अब क्या कहती हैं। मुखिया और उनके मंत्री लोगों का किस तरह से मजाक बना रहे हैं। जो पीड़िता चक्कर काट रही है, गुहार लगा रही है मदद की इस उम्मीद के साथ कि नेताजी तो साथ देंगे, लेकिन मंत्री जी के चेहरे पर मुस्कान। जमशेदपुर की यह तस्वीर, झारखंड के सीएम का मानवीय ये चेहरा और ये चेहरा मानवीय उस मंत्री जी का भी। ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। लाला जबीन, क्या ये पूरा मामला, जिस तरह से मंत्री जी हंस रहे हैं, पीड़िता वहां पर पहुंची है मदद की गुहार लेकर? बिल्कुल सागर मिश्रा, जिस तरह से जो ये मामला सामने आ रहा है वो कदमा स्थित बॉलविन स्कूल का है, जहाँ पे फीस जमा नहीं करने की वजह से बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। और ये जो मामला है, इसी जब बच्चे को निकाल दिया गया तो उसकी माँ सभी जगह गई, विधायक के पास भी गई, उपायुक्त के पास भी गई, लेकिन स्कूल का जब अगले ही देखने को मिला, वहाँ पे इन लोगों का लेटर भी नहीं देखना चाहा और बच्चे को स्कूल में दाखिला फिर से नहीं दिया गया। तो उसके बाद जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जमशेदपुर पहुंचे, वहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की माँ थक हार कर जब मुख्यमंत्री के पास अपना फरियाद सुनाने पहुंची, जहां बिलख बिलख कर रो रही थी उसकी माँ, वहीं मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक जो है मंत्री जो झारखंड सरकार के बन्ना गुप्ता को मजाकिया लहजा में कहा कि अगर इस महिला का काम नहीं हुआ तो तुमको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये कहना था वहां के जो है मुखिया, जो राज्य के मुखिया हैं, वो इस मामले को मजाकिया लेते हैं। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता भी खिलखिलाकर हंस दिए। वहीं महिला बिलख बिलख कर रो रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिव्यांग महिला थी, जहाँ पे वो अपने बच्चे का फीस जमा नहीं हो पाया और स्कूल में फिर से दाखिला के लिए वो मुख्यमंत्री के पास पहुंची। लेकिन वहीं पे वो भी मजाकिया तौर पे लिए और बन्ना गुप्ता को कहा कि अगर तुम इसका काम नहीं हुआ तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो वहीं पे वो भी हंस दिए। उसके वहीं बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री के बाद जो है वहाँ पे जो भी है मंत्री वो संज्ञान लिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्थानीय विधायक जो है बन्ना गुप्ता उपायुक्त को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस को माफ कर दिया जाए और बच्चे को फिर से क्लास कराने की इजाजत दिया जाए। तो ये इस तरह का जो है एक राज्य के मुखिया होने के बाद इस तरह जो है लोगों का मजाक उड़ाना, तो कहीं ना कहीं ये कैमरा में कैद हो गया
और जो है वो आगे आपको टीवी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। सागर मिश्रा। लेकिन बताइए लाला जबीन, कैसे अब कोई विश्वास करेगा? अगर कोई डायरेक्ट देखिए मुख्यमंत्री जी से बातचीत की जा रही है, महिला बहुत उम्मीद के साथ पहुंची होगी, लेकिन वहां भी अगर उसकी भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा, मजाक उड़ाया जाएगा, तो शायद लोगों का विश्वास उठ जाए। क्योंकि ये जो मामला है वो राज्य के मुखिया उनको यहाँ पे 3.25 करोड़ लोगों को यहाँ पर देखभाल करने का है कि वो अगर मुख्यमंत्री यहाँ के लोग बनाए हैं तो उनका भी जो है उनका भी जिम्मेदारी है कि सभी लोगों का ध्यान देना, बल्कि हंसने का नहीं। लेकिन यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो एक महिला के रोने का मजाक उड़ाते हैं और साथ साथ उनका साथ देते हैं झारखंड के जो है यहाँ के मंत्री बन्ना गुप्ता। तो ये एक तरह से जो है बहुत बड़ी बात यह है कि लोग फरियाद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उस फरियाद को मजाक बनाना, क्योंकि अगर आम बड़े लोगों के साथ इस तरह का तो हो नहीं सकता है। वो दिव्यांग महिला अपने बच्चे के फरियाद लेकर के रो करके वो जो है मुख्यमंत्री के पास पहुंची हुई है और मुख्यमंत्री से एक फरियाद कर रही है कि मेरे बच्चे का किसी भी तरीके से दाखिला हो जाए, क्योंकि फीस जमा नहीं हुआ है। लॉकडाउन की स्थिति में कोई कमाई नहीं था, जिसकी वजह से फीस जमा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल के प्रबंधक का भी जहाँ पे विधायक की तरफ से भी लेटर गया है, उपायुक्त की तरफ से भी लेटर गया है, लेकिन वो उसकी दबंगई इतनी है कि वो किसी की भी बात नहीं माने। बच्चे को अभी तक परमिशन नहीं दिया गया है, लेकिन अब देखना है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर अब क्या संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि बन्ना गुप्ता ने उपायुक्त को मामला दे दिया है। अब जो है बच्चे का दाखिला हो पाता है या नहीं हो पाता है वो आगे देखना है, लेकिन फिलहाल जो है अभी उपायुक्त को स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है लाला जबीन इनके लिए? स्थानीय विधायक स्थानीय प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन। अब सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि ये जो एरिया है जहाँ पर का ये जो स्कूल है और महिला जिस क्षेत्र की है, वहाँ पे जो है अभी आपके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ही का विधायक क्षेत्र है और वहाँ पर ही इस तरह का मामला सामने आता है। जैसा कहा जा रहा है कि विधायक ने एक लेटर लिखा था, स्कूल को लेटर लिखा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस मामले को नहीं मान रही है। तो अब देखना है कि विधायक भी हैं, मंत्री बन्ना गुप्ता भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपदा मंत्री भी हैं। तो अब इस मामले को देखना है कि मंत्री की बात वो स्कूल नहीं मान रहा है, साथ साथ उपायुक्त की बात नहीं मान रहा, फिर से मामला जो है मंत्री उपायुक्त को दिए हैं। तो अब देखना है कि इस मामले को पहले मीडिया नहीं देख रही थी, अब जिस तरह से है कि इस बीच मीडिया पड़ी है, तो अब स्कूल प्रबंधन मानता है या नहीं मानता है वो तो आगे देखने की बात होगी। लेकिन हमारी नजर क्या अब कुछ इनके मामले पर संज्ञान लिया जाएगा या फिर ऐसे हंसकर मजाक बनाकर इन तमाम मसलों को टाल दिया जाएगा? शुक्रिया लाला जबीन। और रिम्स में लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहुंचे। लालू प्रसाद यादव से तेज प्रताप की मुलाकात लगभग 2 घंटे चली। पिता पुत्र की इस मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जताई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने टिप्पणी की। पार्टी को प्रताप भाई थोड़ा जाके मौजूद जो है जी पार्टी का वो खत्म हो चुका है, मैं तो हाथ ही से जी, और सब जगह से टूट हो रहा है। अब बहुत जल्दी सरकार मिलने वाली है। क्या आप समर्थन दीजिएगा सर? बिहार में सरकार तोड़ लिया उनकी पार्टी हिमाचल में ज्यादा है क्या तो डबल इंजन की जो जुड़ाव सरकार है वो बहुमत में हम लोग से ज्यादा तो है, बहुमत में तो कम है, तो ऐसे ही भाग गया है। राज्य के बिहार क्लब में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूरे प्रदेश से लगभग 400 कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दिए। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही सम्मेलन में गिरिडीह के सांसद चक्र प्रकाश चौधरी और रांची के सांसद संजय सेठ समेत कई अन्य गणमान्य लोग वहां पर शामिल हुए।
बनाने में हमारी सरकार के समय और भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र में बात कहती है उसको गीता के पवित्र ग्रंथ की तरह उसको लागू करें। हमारे 2014 के घोषणा पत्र को आप देखें तो 90% हमने घोषणा पत्र के अंदर 5 वर्ष में कर। ये सरकार ने जितने भी निश्चय पत्र में घोषणा की वैश्य मोर्चा को और भी मजबूत बनाने में। संवाददाता कुमार कामेश फोन लाइन पे। कुमार कामेश, जिस तरह से सम्मेलन में आज के दिन बड़े दिग्गज वहां पर गए, शामिल हुए, वैश्य कार्यकर्ता सम्मेलन था, ये क्या बड़ी बातें रही आज के सम्मेलन की? बिल्कुल सागर, प्रदेश वैश्य मोर्चा का आज सांगठनिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रदेश स्तरीय बैठक जो आयोजित की गई थी और इस समारोह में पूरे प्रदेश से लोग आए थे। लेकिन खास बात यह रही कि इस बैठक में, इस समारोह में मुख्य रूप से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित कई गणमान्य लोग इस समारोह में शामिल हुए। और समारोह में एक मुख्य मुद्दा यह रहा कि अपने लोगों को एकजुट करके रखना। लेकिन दूसरी ओर इस समारोह का मुख्य उद्देश्य भी ये देखने को मिला जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल पे कई सवाल खड़े किए, खासकर राज्य में बढ़ती अपराध की घटनाओं को, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े किए। वहीं राज्य में जिस तरह से महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है उसको लेकर चिंता भी जताई और राज्य सरकार से यह अपील की है कि जिस तरह से इन घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है उस पर लगाम लगाने में यह सरकार पूरी तरह से विफल दिखी है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया कामेश पूरी जानकारी के लिए। तो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, वैश्य मोर्चा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। सरायकेला के मातमगडीह सीआरपीएफ कैंप के पीछे स्थित भगवान शिव के मंदिर में पुजारी की हत्या कर दी गई। हत्या वहीं के रहने वाले एक शख्स ने की है। भगवान शिव के त्रिशूल से पहले पुजारी पर युवक ने हमला किया, उसके बाद सर पर पत्थरों से वार करके युवक ने हत्या करने के बाद जंगल में भाग कर वो निकल गया। जैसे पुलिस को जानकारी हुई वैसे ही पुलिस की टीम जंगलों की तरफ गई और उसका पीछा शुरू किया। थाना प्रभारी प्रकाश यादव ने बताया कि वे लोग युवक का पीछा कर रहे हैं और पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। नहीं है, मगर जैसे लग रहा है उसमें मर्डरे हुआ है और इसको पुलिस प्रशासन से भी और मीडिया वाला से भी हम लोग को पूरा निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग ये किए कि इसको निष्पक्ष जांच करके हत्यारा को पकड़ा जाए। मनीषन फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। मनीष, जिस तरह से देखिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि मंदिर में घुसकर पुजारी की हत्या, वो भी त्रिशूल से, बताइए। अपराधी एक सनकी था और सनकी ऐसा सनकी कि एक तो त्रिशूल से मारा और मारने के बाद उसने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। और ये जो पुजारी हैं ये कांड्रा के निवासी हैं, कांड्रा थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जो कि चौका थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप के पीछे एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर में वो पूजा अर्चना करते थे पुजारी की तरह। जी। क्या अभी कार्रवाई की गई है, पकड़ लिया गया आरोपी को? जी नहीं, अभी तक तो पकड़ में नहीं आया वो, क्योंकि जंगल में बहुत दूर तक, बहुत अंदर जंगल के अंदर चला गया है और पुलिस उससे अभी वर्तमान ढूंढ रही है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सरेआम मंदिर में पुजारी की हत्या सरायकेला की। हजारीबाग के पूर्व सांसद ने आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया और वहां पर सीपीआई के राज्य सचिव हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन विस्तार और आगामी फरवरी माह में किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विशाल रैली के आयोजन समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने, नेताओं ने ये तय किया कि हम फरवरी तक जो हमारे सदस्य संख्या है उसको दुगनी करेंगे। हम जन संगठन, किसान सभा, महिला समाज, छात्र और नौजवान के संगठन को मजबूत करेंगे
फरवरी माह में हम एक विशाल रैली हजारीबाग में निकालेंगे। शौकत क्या लिखते हो? शौकत अनवर, कॉमरेड अजीत क्या अनवर सीपीआई की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर कई अहम बातें की गई। पूर्व सांसद की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर बेरोजगारी और अन्य समस्याओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विशाल रैली के आयोजन समेत कई मुद्दों पर अब चर्चा, संगठन विस्तार और आगामी फरवरी में होने वाले किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। आशीष सिन्हा फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। आशीष, सीपीआई की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार को घेरने की पूरी रणनीतियां बनाई गई हैं इसमें। आशीष जी, बताना चाहूंगा कि हजारीबाग में सीपीआई आज अपना 95वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी के दौरान जो है कि सीपीआई के राष्ट्र सचिव और हजारीबाग के पूर्व सांसद गुरुदेव प्रसाद मेहता के द्वारा एक प्रेस वार्ता भी किया गया। इसमें कहा गया है कि आगामी फरवरी में जो है कि सीपीआई को बढ़ाने के लिए कम से कम 5000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही सरकार को घेरने के लिए जो है एक रैली का भी आयोजन किया जाना है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो पूर्व सांसद की अध्यक्षता में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, आशीष का यह कहना कि आगे रणनीतियां अब इस पर बनाई जा रही हैं। अब आप देखेंगे प्रदर्शन की तस्वीरें जो लगातार कई दिनों से बरकरार हैं और ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देखिए, समझिए इन तस्वीरों को। जिस तरह से रांची के मोरहाबादी से बापू वाटिका समक्ष बीते 2 महीने से लातेहार जिला से गृह रक्षा वाहिनी, होमगार्ड और शहर और ग्रामीण जवानों के द्वारा प्रदर्शन ये किया जा रहा है। हालांकि अब इन जवानों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। सरकार की उदासीनता अगर इसी तरह कायम रही तो इनके पास नक्सल बनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। इस मामले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने लोगों को विश्वास जताते हुए दिलाते हुए कहा कि धरने को व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी और यह भी बात कहा गया। और ये वो सवाल है जिन्होंने ये दावा किया था कि 1,32,000 युवाओं को रोजगार दे दिया रघुवर दास जी ने। कई बड़े मेगा इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से इसकी जोर शोर से की गई थी। आप देखिए 5 वर्षों में जितने भी रोजगार दिए गए, या तो वो वापस हो गए या फिर वो आज कटोरा लेकर कहीं मोराबादी में, कोई बिरसा चौक में, कहीं गेतल सूट में, कहीं मसान जोड़ में हर लोग बैठ करके आंदोलन कर। तो चलिए बात झारखंड की मितना, लेकिन